नमस्कार किसान साथियों, जय श्री राम। गेहूं की ऐसी वैरायटियों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे जिनको आप लास्ट दिसंबर से लेकर फर्स्ट वीक अब जनवरी तक आप इनको लगा सकते हैं। यानी कि 25 दिसंबर से लेकर के आप 10 जनवरी तक जिन वैरायटियों को आप बो सकते हैं, उन वैरायटियों को इस सीरीज़ में हम सम्मिलित करने वाले हैं। और टॉप 5 वैरायटियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिनको आप जो है लेट सोइंग कंडीशन में लगा सकते हैं। और उत्पादन भी जो है अपनी जो टाइमली सोइंग वैरायटियाँ जो है आपने लगाई हैं उनके बराबर लगभग आपको उत्पादन मिल जाए, उस तरीके की वैरायटियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहें। जो अपने भारत में प्रचलित और जो सबसे टॉप वैरायटियाँ हैं उनको वैरायटियों को हमने इसमें सम्मिलित किया है, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसान साथियों की जो टॉप पर हमने वैरायटी रखी है 1 नंबर पर, वो है HI 1621 वैरायटी। ये वैरायटी 100 से 102 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 40 कुंटल पर हेक्टेयर इस वैरायटी का उत्पादन है। सिंचित क्षेत्रों में इरिगेटेड कंडीशन में आप इसको लगा सकते हैं। इस वैरायटी को वेरी लेट सोन कंडीशन, यानी कि आप सबसे देरी से लगाई जाने वाली वैरायटी ये है। और इसको आप जो है सबसे देर तक मतलब लेट कंडीशन में आप इसको सोइंग कर सकते हैं। इस वैरायटी को IARI इंदौर द्वारा 2020 में डेवलप किया गया था। रस्ट के लिए जो है वैरायटी ये रेजिस्टेंट है, तो इस वैरायटी को आप प्रेफर कर सकते हैं। और इसी क्रम में दूसरी जो नंबर पर वैरायटी हमने दूसरे नंबर पर जो वैरायटी रखी है वो है HD 2851 वैरायटी। इस वैरायटी को भी जो है आप लास्ट दिसंबर तक आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और 126 से 134 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। और लीप रस्ट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। इरिगेटेड कंडीशन में सिंचित क्षेत्रों में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी में गिरने की समस्या कम आती है क्योंकि इस वैरायटी की हाइट कम होती है और 45 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर तक इसका उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरे अपने भारत में आपको बता दूं सबसे ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है। HD 2851 सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस वैरायटी को, तो इस वैरायटी को भी जो है आप लगा सकते हैं। बाकी की जो पहले नंबर पर वैरायटी हमने बताई है वो कम अवधि की है, 100 से 102 दिन में जो है पककर तैयार हो जाती है। और 126 से 134 दिन में HD 2851 वैरायटी पककर तैयार होती है, तो इस वैरायटी को हमने दूसरे नंबर पर लिया है। बाकी की दोनों वैरायटी बढ़िया हैं और उत्पादन ठीक है और ज़्यादा प्रचलित हैं। दोनों वैरायटियाँ जो है चपाती मेकिंग के लिए एक्सीलेंट मानी जाती हैं, चपाती मेकिंग के लिए बेस्ट वैरायटियाँ हैं और उत्पादन भी ठीक है, तो इन वैरायटियों को आप प्रेफर कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो हम वैरायटी ले रहे हैं वो है राज 3765 वैरायटी। इस वैरायटी को जो है हीट टॉलरेंट वैरायटी या टेम्परेचर रेजिस्टेंट वैरायटी बोला जाता है। 117 से 120 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है और चपाती मेकिंग के लिए बेस्ट वैरायटी है। सिंचित क्षेत्रों में आप इसको लगा सकते हैं। दाने इसके बड़े होते हैं, बोल्ड ग्रेन इसके होते हैं, तो इस वैरायटी के दाने जो है बड़े होते हैं आकार में, तो इस वैरायटी को आप प्रेफर कर सकते हैं। और टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। जैसा कि किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि हम जब लेट सोइंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब ये वैरायटियाँ पकेंगी तो उस टाइम पर टेम्परेचर अधिक होता है और दाने के भराव में कोई दिक्कत ना आए, फली में दाना अच्छे से भरे बालियों में और दाना अच्छा हो, बड़ा दाना बने। तो इसके लिए हमको इस टाइप की वैरायटियों का सिलेक्शन करना पड़ता है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो, वो उस पर तापमान का अंतर ज़्यादा ना पड़े, हीट का ज़्यादा अंतर ना पड़े। तो इस क्रम में हमने उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन किया है जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट वैरायटियाँ हैं। और इसी क्रम में जो चौथे नंबर पर वैरायटी हमने रखी है वो है HD 2967 वैरायटी। इसको जो है आप लेट सोइंग कंडीशन में और टाइमली सोइंग कंडीशन में ये दोनों तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसको दिसंबर अगर लेट सोइंग कंडीशन में लगा रहे हैं तो दिसंबर से लेकर के जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। HD 2967 वैरायटी है और 130 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और IARI द्वारा इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। और इस वैरायटी का 50 से 55 कुंटल पर हेक्टेयर तक इसका उत्पादन है। और बाकी का प्रोडक्शन पर्पज से देखें तो ये वैरायटी बढ़िया है और रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है और चपाती भी अच्छी बनती है। तो ये दोनों तरीके से अच्छी वैरायटी है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और चपाती मेकिंग वैरायटी है। लेकिन ज़्यादा लेट कंडीशन में आप इसको नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक है जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप इस वैरायटी को प्रेफर कर सकते हैं, इसके बाद में इस वैरायटी को नहीं लगाना चाहिए, उत्पादन फिर घटता है।
तो HD 2967 वेराइटी, इसको 4 नंबर पे हमने रखा है। ये बढ़िया वेराइटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इस क्रम में जो सबसे लास्ट में हमने वेराइटी को रखा है उसका नाम भी आपने सुना है और ज़्यादातर हमारे एरिया में और आसपास लोग बाग इसको लगाते भी हैं। तो 5वें नंबर पे हमने रखा है लोकवन वेराइटी। ये वेराइटी भी जो है टाइमली सोइंग और लेट सोइंग दोनों तरीके से इस वेराइटी को उपयोग कर सकते हैं आप। दिसंबर से लेकर के आप जनवरी यानी कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक इस वेराइटी की आप सोइंग कर सकते हैं। और ये भी जो है कम अवधि वाली वेराइटी, 105 से 110 दिन में ये वेराइटी पककर तैयार हो जाती है और 40 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर तक इसका उत्पादन है। तो ये वेराइटी भी बढ़िया है और चपाती मेकिंग वेराइटी है। ज़्यादातर किसान इस वेराइटी को प्रेफर करते हैं और ज़्यादातर लगाते हैं। टाइमली सोइंग कंडीशन में और लेट सोइंग कंडीशन में दोनों तरीके से आप इस वेराइटी को लगा सकते हैं। और मार्केट में अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियों की ये वेराइटी मिल जाएगी। लोकवन वेराइटियों को अलग अलग नाम से और अलग अलग कंपनियों ने मार्केट में उतार रखा है, तो इस वेराइटी को आप देख सकते हैं, बढ़िया वेराइटी है। किसी कारणवश यदि आप सोइंग नहीं कर पाएँ तो इन वेराइटियों को आप प्रेफर कर सकते हैं। और आशा करता हूँ किसान साथियों को आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने किसान मित्रों के साथ में शेयर करें। समय समय पर कृषि से संबंधित और योजनाओं से संबंधित जानकारी हम इस पर डालते रहते हैं, तो ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद किसान साथी।